तो अपन बात करते हैं सेट सेट थ्योरी। सेट से अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सेट होता क्या है, ठीक है ना, अगर आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया, वो सेट है कि नहीं, यानी वो सेट थ्योरी को फॉलो करता है कि नहीं, वो कैसे आप पता करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज योर फेवरेट प्लेयर, आपका आंसर कुछ और होगा, आपके फ्रेंड्स का आंसर कुछ और होगा, मेरा आंसर कुछ और होगा। हो सकता है किसी का विराट होगा, किसी का धोनी होगा, किसी का रोहित, किसी का व्हाट्सएवर, अदर प्लेयर्स जो भी है, कुछ भी हो सकता है। तो उसका आंसर जब वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, तो वो सेट नहीं होगा। ठीक है, सेट वही होगा जिसका आंसर हर एक सिचुएशन में सेम होना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है सेट का डिफिनेशन। ठीक है, दैट्स नेक्स्ट। अगर बात करें सेट का मतलब समझ गए आप, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि एक नेचुरल नंबर, ठीक है ना, आप अगर बात करेंगे आपसे हम नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होता है। एंड अगर हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग का 5 नेचुरल नंबर बताइए, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। हर बंदा यही आंसर देगा, किसी का आंसर 6 है, किसी का आंसर अन्य नहीं होगा। अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मैं बोलता हूँ उस बंदे को, तो ठीक है ना, तो वही आंसर देगा। ठीक है ना, तो यानी वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर सबके लिए सेम हो, उसकी बात करते हैं सेट थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली सेट्स में एज पर द सिलेबस कि सेट में आपको पढ़ने हैं फाइनाइट सेट, इक्वल सेट, ठीक है ना, सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, यही सब है। ठीक है ना, तो पहली बात सेट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, ये बताया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर सबसे पहली बात सेट को जब भी हम लिखते हैं वो एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है ना, सेट फंक्शंस जब भी उसके एलिमेंट होंगे सारे वो करली ब्रैकेट के अंदर होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर बोलता हूँ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, ठीक है ना, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट लिखना, मैं क्या करूंगा, करली ब्रैकेट दूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आ गए हमारे साथ। ठीक है, और मैं ये बात बोलूं कि जैसे आपके पास दो सेट, मैं इसी प्रकार से अन्य सेट भी डिफाइन कर देता हूं। ठीक है ना, दो सेट अगर डिफाइन कर लेता, सपोज कि मैंने एक ए सेट लिया, ठीक है ना, और एक बी सेट लिया। ठीक है ना, ये ए मान लेते हैं और ये हम बी मान लेते हैं। इसमें आपका एलिमेंट 2 4 है और इसमें 3 4 है। ठीक है, 3 4 है। इससे बाद में पहले एक चीज आप ध्यान रखिए, कभी भी सेट में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो रेपिटेशन नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर बोला 1 2 3 2 4, तो इस तरीके का जो होंगे ना, ये कहीं ना कहीं वो गलत है। ठीक है ना, यानी जब हम सेट को लिख रहे होंगे, ठीक है ना, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। एक में अपन इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं और एक में अपन डेटा को लिखते हैं, डायरेक्ट डेटा को पुट करते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। ठीक है ना, तो हाँ, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 2 3 2 4, तो यहाँ पे 2 का रिपीटेशन हो गया, तो एक्चुअली ये सेट नहीं हुआ। ठीक है ना, तो कभी भी डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए अगर हम सेट लिख रहे हैं एक सेट को। ठीक है ना, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो सेट का आपने बात किया कि सेट में एलिमेंट्स होंगे। जब एलिमेंट्स होंगे तब हम बात करेंगे कि अगर सिंगल एलिमेंट हो गया किसी सेट में, जैसे मान लीजिए मैंने एक ए सेट डिफाइन किया और इस सेट में ओनली 3 है, तो यानी क्या होगा, ये सिंगल एलिमेंट है। जब एलिमेंट सिंगल होंगे उसे क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, और सिंगलटन, हाँ। और जब एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, जैसे बी सेट मैंने डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है ना, और बी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, ठीक है ना, ये बी सेट है, इसमें अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो क्या बोलेंगे, इसको फाई सेट बोलेंगे, नल सेट। नल सेट हो गया, बिल्कुल नल सेट। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर उस सेट में, अगर कोई सेट आपने डिफाइन किया सी, अगर उस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा मिले, ठीक है ना, फाइनाइट नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हैं, आई मीन, ठीक है ना, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ डेटा में बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर नेक्स्ट हम बात करें इनफाइनाइट सेट का, अभी क्या बोला कि जिस ए सेट था आपका, ठीक है ना, ये ए मान लीजिए, सपोज ए सेट था जिसमें मैंने कहा, सॉरी स्क्रीन शेयर है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इस ए सेट था 2 3 4
6 9, ठीक है ना। और मैं एक बी सेट डिनोट किया, ठीक है ना। मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी। यानी Infinity, अच्छा। हाँ, यानी क्या है ना कि मैंने यहाँ क्या किया, एक सेट डिफाइन किया 2 3 4 6 9, ठीक है ना। इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको काउंट कर सकता, नहीं क्या हो गया, फाइनाइट हो गए, जब मेरे लिमिट में है आई मीन, ठीक है ना। अब ये देखिए नेक्स्ट वाला जो बी सेट है वो क्या हमारे लिमिट में है? क्या इसमें का बिल्कुल सारे एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी कभी आएगा नहीं तो हम उसकी बात कहां से करेंगे, कौन? ठीक है ना। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी तक है, तो मेरे को कहाँ बिल्कुल पता, क्या पता कि लास्ट कौन सा डिजिट है, लास्ट कौन सा नेचुरल नंबर है, मुझे नहीं पता था। मैं क्या पता, कैसे बता पाऊंगा उसके बारे में, कमेंट ही नहीं कर पाऊंगा ना, ठीक है ना। हाँ हाँ तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, कोई फाइनाइट है ये नहीं है, कितना एलिमेंट है हम पता ही नहीं सकते है ना, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये होगा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट, हम्म, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, एक होता है इक्वल सेट, ठीक है ना, ठीक है। इक्वल सेट, equal से। हाँ, जैसे मान लीजिए आप दो सेट का बात करेंगे, एक सेट ए लेंगे, ठीक है ना, एक ए लेंगे, ठीक है, 2 3 4, और एक बी सेट लेंगे, ठीक है, 3 9 2, ठीक है। और एक आप सी सेट लिए, सी, इसमें 2 4 3, ठीक है, ये ले लिए। अब बताइए ये जो आपने सेट लिया है, एक सेट आपने ए लिया, ठीक है, हम्म, सॉरी, हाँ, एक सेट आपने ए लिया, एक सेट बी लिया, तीसरा सेट सी लिया, ठीक है ना। अब बताइए जब ए सेट में जो एलिमेंट है आपके 2 3 4, और बी सेट में जो एलिमेंट है 3 6 3 9 2, और सी में जो है 2 3 2 4 3, ठीक है ना। अब बताइए एक ये सेट का जो एलिमेंट है 2 बी में है, 3 भी है, बिल्कुल लेकिन 4 इसमें है नहीं है, नहीं है। नहीं है ना। तो ए एंड बी क्या होगा, अनइक्वल सेट, ठीक है, अनइक्वल, अच्छा। हाँ, हम्म, अनइक्वल, unequal, ठीक है ना, ठीक ठीक अनइक्वल सेट। ठीक। अब दूसरा पॉइंट बताइए हमको कि ये 2 ए में है, वो सी में भी है, बिल्कुल 3 ए में है, 3 सी में भी है, चलिए लास्ट है 4, 4 ए में भी है, 4 सी में भी है। तो यहाँ पे हर बिल्कुल। एक एलिमेंट सेट ए का मैचिंग सेट सी से हो रहा है, यानी हर वो एलिमेंट जो सेट में है वो हर एलिमेंट सेट सी में है, ठीक है ना। हर बिल्कुल बिल्कुल। एलिमेंट एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इक्वल इक्वल सेट, सेट, ठीक है। राइट। कोई दिक्कत, क्लियर है, नेम से ही क्लियर है, इक्वल मतलब इक्वल सेट, ठीक है ना। जी नेक्स्ट आपका पार्ट है सबसेट सुपरसेट, सबसे बाद तो सुपरसेट भी आएगा, ठीक है ना। सबसेट मतलब समझ रहे हैं, सब मतलब क्या होता है, छोटा, छोटा, समझ रहे हैं ना, आधा। मीनिंग से क्लियर हो रहा है, सब मतलब छोटा और सुपर मतलब बड़ा, हम्म, ठीक है ना। तो सबसेट और सुपरसेट ये क्या होता है एक्चुअली, जब हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, ए बी, ठीक है ना, यानी ए बी, ठीक है। तो ये क्या है, बिल्कुल सबसेट और सुपरसेट का बात कर रहा है, यानी सबसेट का मतलब क्या है, जो छोटा होगा, सुपर मतलब जो सुपीरियर होगा, मीनिंग से ही क्लियर कर लीजिए, सबसेट जो बिल्कुल। छोटा होगा, सुपर मतलब जो सुपीरियर होगा, आई मीन सुपर सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सबसेट में नहीं हो सकते, लेकिन सबसेट का सारे एलिमेंट सुपर सेट में हो सकते, सुपर सेट होगा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वही पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल। कहना रहा है, ठीक है ना, कि ए का हर एलिमेंट बी में होगा, लेकिन बी का हर एलिमेंट ए में नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। बिल्कुल। चलिए, तो यही बात है यहाँ पे सबसेट और सुपरसेट का मीनिंग जो है, ठीक है ना। सुपर सबसेट का मतलब होता है, सीधे से कंसेप्ट रखिएगा, सब मतलब छोटा, नाम से क्लियर होता है, सब मतलब उसका पार्ट है, सब पार्ट है, सब
मतलब उसका छोटा सा part. भाग है किसी का, ठीक है ना। तो सब Okay. मतलब उसका पार्ट है, तो वो छोटा होगा ऑफकोर्स, ठीक है ना। तो वो सबसेट, और वो सारा एलिमेंट जो सबसेट में होगा, जैसे बी मान लीजिए सबसेट है, यहाँ पे ए है, ए अगर सबसेट है, ए में ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, अगर बी ए का सुपर सेट होगा तो, ठीक है, कोई डाउट, ठीक है ना। सुपर नहीं. सेट यानी सुपर सेट में मान लीजिए ए जो है आपका सबसेट है, और बी जो है आपका वो सुपर सेट है, ठीक है ना। तो ए का हर एलिमेंट जो है वो बी में होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, बिल्कुल. एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे मान लीजिए ए सेट है एक, ठीक है ना, 2 3 4, और एक बी सेट है 2 8 9 10 4 3 6, ठीक है, नो डाउट। अब बताइए यहाँ पे आपका जो 2 है इसमें मैच कर गया, 3 भी मैच कर गया, 4 ही मैच कर गया, जी. ठीक है। बिल्कुल. ए का सारे एलिमेंट ही मैच करना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा, ए का सारे एलिमेंट बी में मैच कर गया। लेकिन अब बताइए जो बी का एलिमेंट है 8, क्या इसमें है? नहीं है। बिल्कुल. 9 क्या इसमें है? नहीं है। No. 10 क्या इसमें है? नहीं है। 6 क्या इसमें है? नहीं है। तो बी क्या हो गया? सुपर सेट, और ए क्या हो गया? सबसेट, सबसे. ठीक है। चलिए, जी. बहुत जी. बढ़िया। तो ये था सुपर सेट और सबसेट का कंसेप्ट था आपका, क्लियर है? यहां तक में कोई डाउट्स है? सही है। नहीं, कोई डाउट नहीं महाराज. नेक्स्ट है पावर सेट, ठीक है ना। पावर सेट आपका जो अभी जो मैंने लिखा था आपका सबसेट वाला पार्ट, ठीक है ना, ए, ठीक है ना, सबसेट ऑफ बी, तो पावर सेट रिप्रेजेंट करते हैं ए, पावर सेट बी, इस तरीके से, ठीक है। ये पावर. हाँ, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट रिमेनिंग सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ अ सेट ए हैविंग एन एलिमेंट टू गिव n माइनस 1। ध्यान रखिएगा, जब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का हम बात करेंगे, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग, ठीक है ना, फाइनाइट सेट जो होंगे, एक सेट डिफाइन होंगे ए बी सी, जो भी सेट डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, उसमें जो एलिमेंट होंगे उसके कितने सबसेट होंगे, ठीक है ना, वो डिफाइन करेंगे टू की पावर n, ठीक है ना। और पावर सेट कितने होंगे? टू की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत? नहीं, ठीक है. चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तक में कोई दिक्कत है बताइए, क्योंकि इसके बाद फिर नया पार्ट स्टार्ट होगा आपका सेट का, पार्ट 2। नहीं, ठीक है, समझ गए हम. जी. चलिए, नेक्स्ट है सबसेट. आपका वेन डायग्राम, ठीक है ना। वेन डायग्राम जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे अपने बचपन में एक क्वेश्चन आया था हम लोग एनटीएससी में, 10th में, कोई स्कूल का नाम था पता नहीं, जैसे एक डॉक्टर्स है, ठीक है, जी. मेल है, फीमेल्स है, बिल्कुल. यही है ना। अब याद आ रहा है बताइए, हमको. ये मेल है, ये फीमेल्स है, और ये डॉक्टर्स है, या इंजीनियर्स वही मान लीजिए, हम लोग इंजीनियर हाँ, इंजीनियर्स ही मानते हैं, हम लोग डोमेन एक ही लगभग है आसपास में, ठीक है ना। तो ठीक है ना, जब ये डॉक्टर से इंजीनियर, अब बताइए फीमेल डॉक्टर बन सकती है? ऑफकोर्स, ठीक है ना, डिस्कनेक्ट. मेल डॉक्टर बन सकती है, ठीक है, मेल भी डॉक्टर बन सकती है, बन सकता है मेल, ठीक है ना। लेकिन जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स जो होगा ना, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, बिल्कुल. और दिन तो भी कोई होता है क्या? नहीं, नहीं. नहीं होता है ना। तो एक्चुअली डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये मेल का होगा अगर, और ये फीमेल का होगा, लेट अस सपोज ऐसा, ये फीमेल का होगा पार्ट, ठीक है ना, कुछ ऐसा ही बनेगा। कहीं मतलब मेरा डायग्राम थोड़ा ये रॉन्ग है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, कहने का हाँ, मतलब, जैसे दोनों के बीच में हम इंटरसेक्शन का बात करें, जैसे मान लीजिए डॉक्टर्स जो है वो डॉक्टर्स फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है, लेकिन जो मेल होगा वो फीमेल नहीं होगा, नहीं होगा. बिल्कुल. लेकिन जो और जो फीमेल है वो मेल भी नहीं होगा, तो इस दोनों में कोई नहीं होगा. इंटरसेक्शन नहीं होगा, नहीं, ठीक है। बिल्कुल नहीं. तो वही बात, डायग्राम लगभग सही है, ठीक है ना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं हाँ. डायग्राम बनाने का। तो क्या हो सकता है, यही इसी चीज का हम यहाँ पे वेन डायग्राम में बात करेंगे, हम वेन डायग्राम में बिल्कुल ऐसा ही कुछ बात करेंगे, ठीक है ना।
कुछ खास नहीं है। अच्छा देखिए आपका वेन डायग्राम है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सेट में सेट ए सेट बी डिफाइन किया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक होता है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट पाए। यूनिवर्सल मतलब हर वो एलिमेंट पाए जाएंगे जो आप सोच सकते हैं, नया मतलब, या अगर लिमिट कर दिया तो ठीक है, अच्छी बात है, मान लीजिए, नहीं तो यूनिवर्सली आर को बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है, रियल नंबर। जैसे मान लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। कंसेप्ट क्या है, हमेशा यूनिवर्सल सेट बाहर होगा, उसको रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, हमेशा यूनिवर्सल को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे या स्क्वायर से, जो भी, ठीक है ना, रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा रेक्टेंगल से ही करते हैं एक्चुअली में, या स्क्वायर से जो कीजिए, तो यूनिवर्सल सेट को अपन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम इंडिविजुअल सेट की बात करेंगे, सेट ए सेट बी का बात करेंगे। तो सेट ए ये है, ठीक है, ये सेट ए मान लेते हैं और एक सेट बी मान लेते हैं, ठीक है। अब बताइए ये आपका सेट ए है, ठीक है, ये ए है, और ये जो है सेट बी है। अब बताइए इस दोनों सेट के बीच में, इस दोनों सेट के बीच में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? ऑफकोर्स नहीं दिख रहा है ना, दिख ही नहीं रहा भाई, तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो दिखेगा कहाँ पे? तो यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है सेट ए और सेट बी के बीच में, सही बात है, कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। बिल्कुल, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य होता है कि हम डेटा को आसानी से विजुअलाइज कर सके, आसानी से हम अपना प्रेजेंटेशन कर पाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपको जो क्वेश्चन अभी करेंगे, क्वेश्चन अभी करेंगे फादर में, तो वो क्वेश्चन जब हम करेंगे वेन डायग्राम मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट लगेंगे। अगर वही क्वेश्चन हम करेंगे अपना नॉर्मल मेथड से विदाउट वेन डायग्राम, तो हमको कम से कम 5 मिनट्स लगेंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, हमें अगर सामने वाले को एक्सप्लेन भी करना है तो हमें बहुत डिफिकल्टी होगा, समझ में नहीं आएगा, या आई मीन बहुत सारे डिफिकल्टी होंगे उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में, ठीक है ना। अगर हम डेटा को यूज करते हैं बेसिकली कंडीशनल बेज अगर यूज करते हैं तो नॉर्मल बेज, ठीक है। चलिए, तो ये था जहां पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें जब रिलेशन होगा, सेट ए और एक सेट बी का हम बात करते हैं, ठीक है, एक सेट ए और एक सेट बी का बात करते हैं, ठीक है ना। जैसे ये फर्स्ट आपका यूनिवर्सल सेट होगा, उसके बाद एक हम लेते हैं सेट ए, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्राइंग बनाते हैं, जब पेंट है नहीं है तो हम बढ़िया ड्राइंग क्यों ना बनाए अपन, क्या? जब पेंट नहीं है तो बढ़िया सा ड्राइंग बनाते हैं। ये सेट ए है, ठीक है। अगला लेते हैं, यूनिवर्सल सेट हो गया, अब ये सेट ए हो गया, ठीक है, और एक सेट, सॉरी, हाँ, सेट बी, अब एक सेट बी लेते हैं, ठीक है, नहीं इसको कट करो, यस, हाँ, एक हम सेट बी लेते हैं, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब बताइए ये जो सेट ए और सेट बी है, उसमें कुछ सेट ए क्या है, ये सारा पार्ट, ठीक है, और सेट बी क्या है, ये सारा पार्ट, बिल्कुल, ठीक है ना। और दिख रहा होगा कुछ ऐसे पार्ट है जो ये दोनों में कॉमन है, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशन है हमारे दोनों सेट के बीच में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यूनियन का, इंटरसेक्शन का, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ठीक है, यूनियन का, इंटरसेक्शंस का, और जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है ना, डिफरेंस भी है, यूनिवर्सल सेट तो मैं बता ही दिया, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट। हाँ, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में, याद रखिएगा इसी तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है ना। एक शॉर्ट सा हम डायग्राम बनाते हैं, छोटा सा, कहाँ गया, हाँ, एक शॉर्ट सा डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया आपका, और नेक्स्ट होगा आपका एक सेट ए और एक होगा सेट, यस, हाँ, यस, एक होगा आपका सेट बी, ठीक है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है, और इसमें कुछ कॉमन पार्ट है ये वाले, ठीक है। चलिए, तो अब हम फर्स्ट बात करते हैं आपका यूनियन का, यूनियन,
यूनियन क्या होता है? यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं अपन यू से, ठीक है ना, कैपिटल यू। ठीक है, जैसे अगर ए यूनियन बी, दो सेट है ना यहाँ पे, ए यूनियन बी का अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, ए यूनियन बी, ये क्या होता है कि ए यूनियन बी, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए में आपके जो एलिमेंट है वो 1 2 4 6 है, ठीक है, और एक बी जो है, वह बी में जो आपके एलिमेंट है वो है 1 2 9 10, ठीक है। चलिए, तो अब हम ए यूनियन बी का बात कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, दोनों में कॉमन पार्ट, यूनियन यानी कॉमन, याद रखिएगा, यूनियन है तो बात करेगा आपका कॉमन का, ठीक है ना। कॉमन पार्ट, हाँ, ठीक है। दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ठीक है ना। नहीं नहीं, उल्टा बोल दिया मैं, कॉमन यानी जो दोनों में है, ठीक है ना, दोनों में, कॉमन नहीं, जो दोनों में है, आई मीन पूरा ओवरऑल जो पार्ट है वो सबका बात करेंगे, ठीक है ना, ओवरऑल का बात दोनों करेंगे, में। यूनियन का मतलब ओवरऑल बात करेंगे, ठीक है ना। कॉमन बात करेंगे इंटरसेक्शन में, यहाँ पे ओवरऑल बात करेंगे कि सारे मिलाकर के सारे एलिमेंट कितने हैं विदाउट रिपीटेशन, ठीक है ना। विदाउट रिपीट। हाँ, सारे एलिमेंट यानी ऑल एलिमेंट्स का हम बात करेंगे, जो दोनों में मिला करके किसी एक में जो होगा उसको भी हम काउंट कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे 10 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 10 इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। नहीं मतलब दोनों पार्ट में आ जाना चाहिए, ए बी का मतलब दोनों में आना चाहिए, ठीक है ना। अब बताइए, ए में जो आपका एलिमेंट है 1 2 4 6 है, तो 1 बिल्कुल। 2 4 6 आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ, कॉमन बोला हूं ना, तो सारे का एलिमेंट आएंगे, बी का भी एलिमेंट आएंगे अब, ठीक है ना, बी का भी एलिमेंट आएंगे। तो बी का एलिमेंट जब आएंगे यहाँ पे, तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट है जो ए में आ चुका है, तो 1 भी आ चुका है, 1 2 भी आ चुका है, आ चुका ठीक है, है, बिल्कुल। बाकी दो नहीं आए हाँ, हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे नहीं आया। 9 और 10। तो ये आ गए आपका ए यूनियन बी का पार्ट, ठीक है ना। यानी ए और बी में जितने भी एलिमेंट है सारे को लिख दो, बस कॉमन नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब रिपीटेशन सॉरी, नहीं होना रिपीटेशन नहीं चाहिए। होना चाहिए, कोई भी रिपीट हो गया ना तो मत समझिए कि वो उसको हटा देना, एक ही बार लिखना है, ठीक है ना, बस जी रिपीट जी कोई जी। नहीं होना चाहिए ए और बी में, सारे एलिमेंट लिख दो, अच्छा। जो जो रिपीटेशन हो रहा है उसको स्किप कर देना है, ठीक है ना, रिपीट नहीं करना बिल्कुल किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। राइट। यहाँ पे अगर ओके। हम वेन डायग्राम में अगर हम देखें, इसी को एक्सप्लेन कर ले एक समय के लिए, वेन डायग्राम जो हम अभी बनाए हैं थोड़ा पहले, ठीक है ना, इसी को अगर अच्छा। हम एक्सप्लेन कर ले, ये जो पार्ट है आपका वेन डायग्राम बड़ा सा ले ले, ठीक है ना, वेन डायग्राम, और एक हाँ ये वाला पार्ट, जैसा कि पता है ये वाला पार्ट आपका ए था और ये वाला बी था, ठीक है ना। अब मैं बात क्या किया, ए यूनियन बी बोला हूँ ना, ए यूनियन बी। जी। अब गौर से बताइएगा, ए एलिमेंट यानी इसमें यही सारे एलिमेंट आएंगे, इसी वाले पार्ट में आएंगे एलिमेंट, हम्म। कोई दिक्कत, और ये सारे नहीं। आएंगे, ये भी आ गए। अब मैं जब बी का बात करूंगा, बी का, ठीक है ना, मैं बी के लिए रेड कलर यूज करता हूँ, ठीक है। तो बी का जब बात करूंगा, बी में ये सारे एलिमेंट होंगे, यही पार्ट वाला पार्ट होगा ना बी, बी वाला, यानी इसी में जो एलिमेंट होंगे वही लाइक करेंगे बी में, एकदम। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखिए, ये जो पार्ट है आपका, ये जो पार्ट आ गया, इसको ले लीजिए थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, हाँ, ये 2 बार काउंट हो गया, दिख रहा होगा आपको, ये 2 बार काउंट हो गया, 2 बार हुआ है, हाँ। 2 बार हुआ ना। तो इसको डिफाइन कैसे हाँ। करेंगे, एक्चुअली ए यूनियन बी का अगर हम फार्मूला बनाएंगे, सपोज अगर हम फार्मूला बना रहे हैं, ठीक है ना, ए यूनियन बी का, देखिएगा, तो वो कैसे बनेगा, यानी ए का सारा एलिमेंट, ठीक है ना, ए का सारा एक का एलिमेंट साथ। लिख दिया मैंने, तो ये पूरा पार्ट आ गया, ठीक है ना, ये पूरा आ गया है ए में। जी जी जी। नेक्स्ट अगर ठीक लिखा है। मैं बी पार्ट, तो ये पूरा वाला पार्ट आ गया, ये पूरा पार्ट आ गया बी में, ठीक है। अब बताइए, हाँ हाँ। जब बी पार्ट आ गया, तो ये वाला जो पार्ट है वो 2 बार काउंट हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट ए में भी 2 बार। काउंट हो गया और ये वाला पार्ट बी में भी काउंट हो गया, तो हमें काउंट कितना नहीं, बार दो करना है, एक ही बार। बार करना है ना। 2 बार करना है, हाँ। ये जो तो हमें पार्ट दो है, बार ये जो पार्ट है, इसको हम बोलेंगे कॉमन पार्ट, यानी इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन पार्ट, अच्छा, ठीक है इंटरसेक्शन ना, पार्ट। इंटरसेक्शन यानी ठीक। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। अच्छा ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोलेगा, कॉमन वाला पार्ट बोलेगा इंटरसेक्शन। जो कॉमन पार्ट है वो हो गया इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ठीक है ना। तो माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला पार्ट हम हटाएंगे, तब मेरा एक बार काउंट हो गया, क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है। मैं पहले ही बोला हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ही कहा हूँ कि सेट जब भी डिफाइन करेंगे हमारा एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर रिपीटेशन हुआ था, तो हमें तो एक ही बार काउंट करना है, तो एक बार भगा देंगे, तो भाग गया, ठीक है। चलिए, ये वाला पार्ट था आपका। हाँ, जैसे अगर बात कर लीजिए हम एन ऑफ ए यूनियन बी का बात करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, ठीक है ना, प्लस नंबर ऑफ बी में जितने भी एलिमेंट है, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में जो कॉमन उसको एक बार घटा देंगे, क्योंकि 2 बार जो काउंट हुआ था। एकदम एकदम ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ये था आपका इंटरसेक्शन यूनियन का पार्ट, ठीक है, एक सेट के लिए था, ठीक है ना। नेक्स्ट एक है आपका डिफरेंस है, और एक यूनिवर्सल, एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब जानते ही होंगे कि ए में ना होना, ठीक है ना। ना जानते हैं कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका क्या, कॉम्प्लीमेंट इसका उल्टा पूरा, मतलब ये नहीं होना। जैसे अगर बात करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, तो यानी ए में नहीं होना, ठीक है ना। अगर प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में भी, अगर होगा, जैसे लिखते थे ना कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है ना, प्लस जो भी है, तो यानी था एक पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार, यानी ये प्रोबेबिलिटी ए इवेंट के फेवर में, और ये इसके ना होने का, ये इसके होने का चांस और ये इसके ना होने का चांस, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट वहां भी काम होता है, प्रोबेबिलिटी अगर होगा आपके सिलेबस में प्रीवियसली तो देखे होंगे, ठीक है ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए में ना होने का, सिमिलरली सेट में वही कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो अभी हम कर लेते हैं, उससे पहले मैं एक चीज डिफाइन कर लू, डिफरेंस जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। डिफरेंस ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है ना। ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये क्या होता है, जब हम ए माइनस बी का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अभी सेट बनाया था मैंने, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, आ जा भाई, हाँ ठीक है। और हाँ, और एक और, ये जो पार्ट था, ठीक है, एक पार्ट था आपका ए और एक पार्ट था बी, 2 पार्ट थे, सेट ए और सेट बी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करेंगे ए माइनस बी, इसका क्या मतलब है, ए वाला पार्ट, ठीक है ना, ए माइनस बी, इसमें क्या होगा, आप अगर सेट ए को देखेंगे तो देखिए सेट ए वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पार्ट है। और जब इंटरसेक्शन का बात करेंगे, ठीक है ना, इंटरसेक्शन का बात करेंगे, इंटरसेक्शन में कौन सा आ जाएंगे, ये वाला पार्ट आ जाएगा इंटरसेक्शन में, बीच वाला, हाँ ठीक है ना। तो अब बताइए, जब ए माइनस बी का बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब बोले हम तो, ठीक है ना। ए माइनस बी का क्या मतलब हो गया, कि ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो, एक कवर में, हाँ ठीक है ना। ए माइनस बी, ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो, और बी माइनस ए का मतलब बी का वह एलिमेंट जो ए में ना हो, ना, ए माइनस बी यानी ए का वह एलिमेंट जो बी में ना हो। तो पार्ट कौन सा फेवरेबल रीजन, क्या जाएगा, ये वाला पार्ट जाएगा फेवरेबल रीजन आपका, ये वाला जो पार्ट है फेवरेबल में आ गया, यही ना, बिल्कुल, बी में हाँ ना हो, बी माइनस ए यानी ए का वह पार्ट जो बी में ना हो, ये हो गया ए माइनस बी, और बी माइनस ए यानी बी का वह पार्ट जो ए में ना हो, ठीक है ना। ये डिफरेंस का कंसेप्ट था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ, ये था डिफरेंस का। और नेक्स्ट आपके यहाँ एक पार्ट बचा हुआ था शायद, हाँ, डिफरेंस भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया, यूनियन भी हो गया, वेन डायग्राम भी हो गया, यूनिवर्सल सेट भी हो गया, और कॉम्प्लीमेंट भी हो गया, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक समय के लिए हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं, थर्ड, अगर 3 सेट मिल जाए आपके पास, ठीक है ना, क्विकली, ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है ना, सेट का।
और ये अगर 3 का हम देख लें तो ये फर्स्ट हो गया, और एक हाँ, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। ठीक है। और एक और पार्ट ले लीजिए सी, ठीक है। चलिए, ठीक है। हाँ, मीटिंग 10 मिनट में हो, तब तक ये हो जाएगा मेरा। ये ए और ये बी, एक को सी मानते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे वहां पे 2 था, यहाँ पे 3 सेट का अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको हम डिफिनीशन कर लिख ले, बोले कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट हैं, तो आप कैसे निकालोगे? मैंने क्या बोला कि सारे में जित यूनियन है ना, तो सारे जो एलिमेंट है उस सबको लिख दीजिए, लिस्ट कर दीजिए, और जो कॉमन है उसको स्किप करते जाइए। यानी जो रिपीट हो रहा है उसको स्किप करते जाइए, रिपीटेशन कोई नहीं होना चाहिए ना। यही मेरा बात था, नहीं, इसी को यही बिल्कुल नहीं। यहाँ यहाँ भी इसी चीज को अप्लाई करना है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने क्या बोला कि ए का एलिमेंट जोड़ दीजिए, ए का मैंने एलिमेंट जोड़ दिया, ठीक है। फिर बी का जोड़ दीजिए, फिर बी का, यानी ए का जोड़ा था ये वाला पार्ट था, ए का हमारा, गौर से देखिए, ठीक है। जब मैंने बी का पार्ट किया, इसको कलर कर दे, नहीं कलर में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बी का पार्ट करें, बी में ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है, बी के लिए। और जब हम सी जोड़ेंगे, एन ऑफ सी जोड़ेंगे, तो सी में आपका एक ये वाला ब्लू वाला पार्ट आ गया, जी। ठीक है। अब बताइए, यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा आपको, कुछ पार्ट 2 बार काउंट हुए हैं, कुछ पार्ट 3 बार काउंट हुए हैं। बड़ा काउंट हो गया है, बिल्कुल। ये वाला पार्ट 2 बार काउंट हुए, ठीक है। हम्म। फिर ये वाला भी पार्ट 2 बार काउंट हुए, और फिर ये वाला पार्ट जो है वो भी 2 बार काउंट हुए, और ये जो बीच वाला पार्ट है आपका, हाँ, वो 3 बार हो गया है। वो 3 बार काउंट हो गया। तो यानी हमें तो एक ही बार काउंट करना है ना, हाँ। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट जो 2 बार काउंट हुआ है उसको एक बार हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है क्या एक्चुअली में, ए और बी का इंटरसेक्शन ही तो है ना ये वाला, एक ए और बी का इंटरसेक्शन है। ए और बी का इंटरसेक्शन में घटा दिया। चलिए, ये पार्ट भी एक घट गया, ये पूरा पार्ट एक बार घट गया। अब जाएंगे इस वाले पार्ट में, देखिए ये भी 2 बार काउंट हो रहा था ना, ये अपने यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पार्ट था ना 2 बार, ठीक है। हाँ, हाँ, अब बताइए, तो इस वाले पार्ट को एक बार हम घटा देते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सी हो। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी 2 बार काउंट हुआ है। बिल्कुल। अब बताइए, ए। इस वाले पार्ट को भी हम एक बार घटा देते हैं, क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए और सी के बीच में ही लाई कर रहा है ये वाला पार्ट। अब थोड़ा सोचिएगा, एक ये वाला पार्ट था, एक ये वाला पार्ट था, और एक ये वाला पार्ट था, यही तीनों पार्ट था ना। तो मैंने क्या किया, बिल्कुल। इस वाले पार्ट को जो ये वाला पार्ट है ए और बी का इंटरसेक्शन, इसको मैंने एक बार घटा दिया, तो यहां से भी एक बार घट गया, हम्म। घट गया ना। और हम्म। और दूसरी बात, जब मैं यहां से लिया तो यहां से भी एक बार घट गया, जी, जी, जी। ठीक है ना। और एक बार यहां से भी घट गया, ठीक है ना। हाँ, 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 एक्चुअली ये पार्ट पूरा खत्म हो गया ना, एक ही बार काउंट हुआ, हाँ। घटा दिए तो फिर अब एक एक ही भी बार बार। होगा। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला छोटा वाला जो पार्ट है, वो मैंने जितना वाली उतना बार चला भी गया ना, ये तो पार्ट नहीं अच्छा, समझे। इसलिए वो 3 बार किए तो तीन तीन बार इंटरसेक्ट हो रहा था दूसरे दूसरे से। 3 बार करने से वो नलीफाई हो गया। हाँ, तो 3 बार ये चला भी गया ना, हाँ, हाँ, समझ में आ गया अब। ये सही ठीक है। है, ठीक है। तो एक बार इसे जोड़ना भी है, क्योंकि हम यूनियन का बात किए हैं ना। जो यूनियन का कॉमन बात एलिमेंट है, जो तीनों में कॉमन है, वो 3 बार जोड़ा तो 3 बार हट भी गया ना। हट भी गया। तो अब उस कॉमन एलिमेंट को हमें रखना भी तो है ना एक बार। तो रखेंगे कैसे, 3 एलिमेंट है, यानी तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट ही तो ये है ना। हम्म।
तो इस तीनों का हाँ। इंटरसेक्शन जो है ना ऐड हो जाएगा, जगह नहीं है, तीनों का इंटरसेक्शन जो होंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड हो जाएंगे। इसको एक बार हम फ्रेश पेज में लिख के बता देता हूँ, ठीक है। जैसे 3 था मेरे पास, 3 का नंबर का बात कर रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ए का एलिमेंट, ठीक है, प्लस बी का एलिमेंट प्लस सी का एलिमेंट, यही था। उसके बाद जो दो दो बार काउंट हुआ उसको एक एक बार घटा देना है, इंटरसेक्शन वाले पार्ट को दो दो का, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है ना, और माइनस सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है ना। अब 3 बार ऐड हुए, ये बीच वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला पार्ट 3 बार, अरे बार 3 बार चला भी गया, तभी एक बार काउंट नहीं हुआ है, जिसको एक बार काउंट तो करना है ना, तो एक बार काउंट हम कर लेंगे क्या, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। 3 वाले पार्ट का हो गया। इस तरीके से सेट वाला पार्ट जो है आपका इंड होता हुआ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक।